इतिहास के पन्नों में एक योद्धा की छवि उभरती है, समुराय। उनका नाम आज भी कहानियों और किस्सों में गूंजता है। लेकिन वो कौन सा कोड था, वो कौन से नियम थे जो उन्हें सिर्फ एक सैनिक से कहीं ज्यादा सम्मान और कर्तव्य का प्रतीक बनाते थे? आज हम बुशिडो की दुनिया में उतर रहे हैं, समुराई की आत्मा को समझने के लिए। समुराई के लिए तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं थी, नहीं, ये उनके सम्मान, उनकी पहचान का एक जीता जागता सबूत थी। उनके अंदर जो कुछ भी था, ये तलवार उसका बाहरी प्रतीक थी। वो कहते थे कि ये उनकी आत्मा है, और इस एक सोच में बुशिडो का पूरा साल छिपा है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। अब देखिए, बुशिडो कोई लिखी हुई किताब नहीं थी। यह नैतिक सिद्धांतों का एक अलिखित कोड था, जिसने उस योद्धा वर्ग को रास्ता दिखाया जिसे राष्ट्र की जड़ और फूल दोनों माना जाता था। सोचिए, एक ऐसा दर्शन जो युद्ध के मैदान की क्रूरता से पैदा हुआ था। इस कोड के दिल में 3 सबसे जरूरी गुण थे: ची यानी कि बुद्धिमत्ता, जिन यानी परोपकार, और यू यानी साहस। पर यहां एक दिलचस्प बात है, समुराई के लिए ट्रेनिंग का असली मकसद दिमागी तौर पर बहुत तेज होना नहीं था, बल्कि एक मजबूत चरित्र, एक मजबूत कैरेक्टर बनाना था। ठीक है, तो ये गुण सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं ना, बुद्धिमत्ता, परोपकार, साहस, वाह। लेकिन सम्मान की ये महान खोज कभी-कभी कुछ बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले सकती थी, क्योंकि जब सम्मान ही सब कुछ बन जाता है तो चीजें थोड़ी अजीब हो जाती हैं। तो पहले समझते हैं कि उनके लिए सम्मान का मतलब क्या था। ये समुराई की पहचान की नींव थी, जो सीधे सीधे उनके नाम, उनकी प्रतिष्ठा और उनके परिवार से जुड़ी थी। उनका मानना था कि एक अच्छा नाम ही उनका अमर हिस्सा है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार था, जो उनके हर काम को कंट्रोल करता था और उनकी विरासत को तय करता था। और यहीं पर कहानी एक गहरा मोड़ लेती है। सम्मान की ये नाजुक भावना, अगर हल्के शब्दों में कहें तो थोड़ी ज्यादा ही सेंसिटिव हो सकती थी। इतनी सेंसिटिव कि ये तर्क और समझ की सारी हदें पार कर जाती थी। जरा इस कहानी को सुनिए। एक आम नागरिक ने एक समुराई की मदद करने की कोशिश की और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वजह? क्योंकि पिस्सू तो जानवरों पर रहते हैं, और एक महान योद्धा को किसी भी तरह एक जानवर से जोड़ना, खैर, ये मौत की सजा के लायक अपमान था। कितना बैलेंस्ड और सोचा समझा जवाब था, है ना? तो एक तरफ तो आदर्श था, जिसे तुम सहन नहीं कर सकते, उसे सहन करना ही असली सहनशीलता है, धैर्य का एक गहरा दर्शन। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत कुछ और थी। गुस्सैल, शेखीबाज, जो जरा सी बात पर अपनी तलवार निकाल लेते थे। यह एक ऐसा कोड था जो मन घड़ंत अपमान पर भी भयानक हिंसा को सही ठहरा सकता था। और मशहूर होने का ये जुनून बहुत कम उम्र में ही शुरू हो जाता था। महान इयासु के छोटे बेटे की कहानी है, जिसे एक लड़ाई में सबसे आगे की लाइन में नहीं रखने पर बहुत दुख हुआ। जब एक सलाहकार ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की कि भविष्य में मौके मिलेंगे, तो लड़के ने गुस्से से जवाब दिया, उसके लिए ठीक 14 साल की उम्र में प्रसिद्धि जीतना ही सब कुछ था। वो मौका चला गया हमेशा के लिए। सम्मान की तरह ही बुशिडो का एक और गुण था। सतह पर तो बहुत कोमल लगता है, लेकिन असल में एक सामाजिक हथियार बन सकता था। और वो गुण था शिष्टाचार। आदर्श रूप में शिष्टाचार का मतलब था दूसरों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति और सम्मान दिखाना। इसे सामाजिक मेलजोल का सबसे मीठा फल माना जाता था। एक खूबसूरत विचार है ना? लेकिन असलियत में इसका लॉजिक थोड़ा उल्टा पुल्टा हो सकता था। जरा उपहार देने का ये तर्क देखिए। पश्चिम में आप तोहफे की तारीफ करते हैं, बुशिडो में आप उसे नीचा दिखाते हैं। सोच ये है कि आप इतने महान हैं कि कोई भी तोहफा आपके लायक नहीं है, इसलिए मेरे सद्भाव के प्रतीक के रूप में इस बेकार सी चीज को स्वीकार करें। मतलब, अगर किसी का सम्मान करना है तो उसे एक बेकार तोहफा देकर उसकी बेइज्जती करनी होगी। यह वाकई एक अलग ही लेवल की सोच है। और यहाँ इस एक्सट्रीम पोलाइटनेस का एक और उदाहरण है, जिसे एक विदेशी ने बेहद मजेदार कहा था। मान लीजिए कोई धूप में खड़ा है, एक जापानी परिचित वहां से गुजरता है, रुकता है, अपनी छतरी बंद कर लेता है और साथ में धूप में खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी तकलीफ को साझा करना चाहता है। यह हमदर्दी का एक अजीब, लगभग पैसिव अग्रेसिव तरीका है। शिष्टाचार के इस सामाजिक दबाव से हम अब एक ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहां कोड की मांगें परम हो जाती हैं। माहौल अब गंभीर हो रहा है। हम सेप्पुकु के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे हाराकिरी के नाम से भी जाना जाता है। ये कोई आम आत्महत्या नहीं थी, ये एक बहुत सम्मानित और उतनी ही परेशान करने वाली एक प्रथा थी। तो पेट ही क्यों,
यह उस प्राचीन विश्वास पर आधारित था कि आत्मा और भावनाएं पेट में रहती हैं। सिप्पुकू का तर्क एक भयानक घोषणा थी। मैं अपनी आत्मा का आसन खोलूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा। तुम खुद देख लो कि यह साफ है या मैली। और ये एक पूरी तरह से आयोजित रस्म थी। दोषी व्यक्ति पहले वेदी के सामने 2 बार झुकता, फिर अपना अंतिम बयान देता, फिर वो खुद को बाईं ओर छुरा घोंपता और ब्लेड को दाईं ओर खींचता। आखिर में एक सेकंड, जिसे केशाकू कहते थे, तलवार से सिर काटकर उस पीड़ा को समाप्त करता था। ये एक ठंडा क्लिनिकल समारोह था जिसका मकसद सम्मान के साथ दर्द को खत्म करना था। 8 सिर्फ एक नंबर। यह स्क्रीन पर कुछ देर के लिए रहेगा क्योंकि इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो बुशिडो की क्रूरता को उसकी चरम सीमा पर दिखाती है। ये 2 बड़े भाइयों के भयानक शब्द हैं जो शांति से अपने 8 साल के भाई को आत्महत्या करने का सही तरीका सिखा रहे हैं। अपनी आंखें खुली रखना, वो सलाह देते हैं, वरना तुम एक मरती हुई औरत की तरह लग सकते हो। ये वो दुनिया थी जिसमें वे रहते थे, एक ऐसी दुनिया जहां 8 साल के बच्चे से भी उम्मीद की जाती थी कि वो सम्मान के साथ मरे। और ये सब हमें बुशिडो के सबसे ऊंचे, सबसे महत्वपूर्ण गुण पर लाता है, वफादारी। ये एक ऐसा कर्तव्य था जो बाकी हर चीज पर हावी था, यहां तक कि सबसे बुनियादी इंसानी भावनाओं पर भी। इसे समझने के लिए हमें इस बुनियादी अंतर को देखना होगा। एक तरफ पश्चिमी व्यक्तिवाद जो व्यक्तिगत चेतना को महत्व देता है, और दूसरी तरफ बुशिडो का सिद्धांत जहां अपने स्वामी के प्रति वफादारी ही सबसे बड़ा और परम कर्तव्य था। परिवार और राज्य का हित एक था और व्यक्ति उसका बस एक हिस्सा था। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी। स्कूल मास्टर गेंजो की कहानी को देखिए, जिससे अपने स्वामी के छोटे बेटे का सिर पेश करना था। गेंजो ने अपने ही बेटे की बलि दे दी, उसे एक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया। और जब पिता घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, खुश हो जाओ, हमारे प्यारे बेटे ने अपने स्वामी की सेवा की है। ये तर्क से परे एक वफादारी थी। तो ऐसे कोड का क्या होता है जब वो दुनिया ही गायब हो जाती है जिसके लिए इसे बनाया गया था? जब समुराय चले जाते हैं तो क्या उनकी आत्मा पीछे रह जाती है? ये उदाहरण बुशिडो के स्थायी और अनजाने प्रभाव का सबूत है। ये बताता है कि समुराई के जाने के बहुत बाद भी उनका कोड जापानी संस्कृति के ताने बाने में कहीं ना कहीं बुना हुआ है, जो आज भी मूल्यों और व्यवहार को चुपचाप आकार दे रहा है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ देता है। समुराई का कोड सम्मान, साहस और वफादारी का एक आदर्श था, लेकिन ये क्रूरता, कट्टरता और तर्कहीन बलिदान का भी कोड था। तो सवाल ये है कि क्या ये 2 धारी आत्मा आज भी दुनिया को प्रभावित करती है? क्या इसका भूत अब भी कमान संभालता है?